मंगल सर की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछली वीडियो में हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी के बारे में पढ़ा था, सारणी को बनाना सीखा था। ये सारे मान हमें मुंह जबानी याद होने चाहिए, या याद नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पर हमें सारणी बनाना आना चाहिए। अब मैं आगे लूँगा इसके कुछ उदाहरण और प्रश्नमाला के सवाल लूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ उदाहरण एक। उदाहरण एक है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब टेन 60 का स्क्वायर कतई नहीं है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री को हम टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर 60 के केवल 60 के ऊपर कभी भी नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर 3 इंटू कोस 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने को इनके मान पता होने चाहिए। टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा कोस 30 का मान सारणी से पता कर सकते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके बाद में ये एक अंक गणित का सवाल हो गया है, और इसको हम हल करके इस सवाल के उत्तर लेकर के आएंगे। तो वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर यानी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो इसको हम लिख देंगे 3। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर वर्गमूल हट जाएगा और 3 आ जाएगा, प्लस 3 गुणा वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर यानी 2 गुणा 2 4। अब हम लिख देंगे, इसको और सरल करेंगे तो 3 प्लस 3 गुणा 3, अंश को अंश से गुणा करेंगे। हर यहाँ पर इसके नीचे 1 है और इस यहाँ पर 4 है, तो 1 और 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास 2 पद है, इन दोनों पदों का योग कर लेंगे। तो हम इसमें 3 के नीचे 1 है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन नीचे 1 है, इसका मतलब हमें 1 और 4 का लघुत्तम लेना है और लघुत्तम में हर का भाग देना है। जो भागफल आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो 4 में 1 का भाग दिया 4 बार गया, उसको अंश से गुणा किया यानी 3 को 4 से गुणा किया तो ये आया 12। इसी प्रकार से 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, 9 को 1 से गुणा किया तो 9 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 9। 12 और 9 का योग कर लेंगे, 12 और 9 का योग 21/4। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। 21/4 एक अनुचित भिन्न है, इसको हम चाहें तो मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 21 में हम 4 का भाग देंगे, 5 बार गया, बचा 1 और हर में 4। ये इसके उत्तर है। यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक स्टेप आगे कर दी है। किताब में उत्तर 21/4 है, यही उत्तर है। अगर हम 5 से 1/4 लिखते हैं तब भी हमारा उत्तर वही है, दोनों एक ही संख्या है। आइए अब दूसरा सवाल लेते हैं, प्रश्नमाला 6.1 का सवाल नंबर 4। सवाल मैंने पहले से लिख दिया है ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो। सवाल है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। यहाँ पर देखो 2 पद है, दोनों पदों में साइन 60 डिग्री आ रहा है, साइन 60 डिग्री। हमें सारणी से 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3/2। अभी पिछले सवाल, अभी एग्जाम्पल जो अपन ने किया था वहां पर कोस 30 का मान
वर्गमूल 3/2 आया, वही मान साइन 60 का भी होता है। तो साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2। तो इसको हम लिखेंगे, जहां जहां त्रिकोणमिति अनुपात आता जाएगा उसका मान हम लिखते जाएंगे, उसके बाद में ये एक अंक गणित का सवाल बन जाएगा। तो यहां लिखेंगे 3 गुणा वर्गमूल 3/2 माइनस 4 गुणा वर्गमूल 3/2 का होल क्यूब। यहां पर 3 घात है, साइन क्यूब है, तो हम साइन 60 का मान रख करके उसके ऊपर 3 घात लगा देंगे, यानी यह संख्या इससे 3 बार गुणा हो रही है। अब आगे हम इसको हल करते हैं। 3 और वर्गमूल 3 का गुणा, दोनों आपस में गुणा नहीं होते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 3 वर्गमूल 3/2 माइनस, अब यहां पर थोड़ा सा सावधानी से करेंगे, 4 गुणा, 4 को हम 4 ही लिखेंगे, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से 3 बार गुणा है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, कितना आया 3। उसके बाद में वापस से वर्गमूल 3 से गुणा किया तो आया वर्गमूल, पहले 3 आ गया, उसके बाद में वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 वर्गमूल 3 आ गया। तो यहां हम लिखेंगे 3 वर्गमूल 3, और नीचे 2 की घात है 3, यानी 2 का 2 से 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, अक्सर तुम यहां पर लिखोगे 6, यहां हमें गलती नहीं करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, तो यहां पर आ गया 8। अब हम दोनों पदों को पहले अलग अलग हल कर लेंगे और उसके बाद में जोड़ बाकी कर लेंगे। तो यहां पर देखो, इसमें कोई भी हल नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर 4 और 8 अंश और हर में आपस में कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगली स्टेप को हम वापस लिख लेते हैं, 3 वर्गमूल 3/2 माइनस, यहां पर जो बची हुई संख्या है 3 वर्गमूल 3/2, 3 वर्गमूल 3/2 माइनस 3 वर्गमूल 3/2, दोनों संख्याएं बराबर है और बीच में चिन्ह है माइनस का, तो घटाने पर क्या आ जाएगा 0। इसके आगे कोई हल नहीं होगा, यह हमारा उत्तर। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।